एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है मेरे बच्चों। आज मैं इसके दूसरे पार्ट द नेवर नेवर नेस्ट के दूसरे पार्ट के बारे में बात करूंगा। आज डिस्कस करेंगे इसके बारे में। पहले पार्ट में मैंने इसके आधे पैराग्राफ के बारे में बता चुका था, आपको इसके दूसरे पार्ट में समझाऊंगा। यदि आपने इसके पहले पार्ट को नहीं देखा होगा तो आप इस चैनल में विजिट करके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, उसके देख करके आप कवर कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, और अच्छा लगता है प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और कोई डाउट हो इससे रिलेटेड तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए मैं आपको आज की वीडियो में ले चलता हूँ। मैं यहाँ पे बताया हुआ था जैक को आंट जैन है वो पूछी थी कि कार, क्या पूरा कार तुम्हारा है, क्या ये पूरा कार तुम्हारा है? तो ऑल यूर्स। तब जैक बोला था वेल नो नॉट एग्जैक्टली, नहीं पूरा तो नहीं है हमारा। तब चाची जैन पूछी थी हाउ मच ऑफ इट, तो फिर तुम्हारा कितना है, ऐसे करके चाची जैन पूछी थी। तब जिल ने कहा था ओ आई शुड शे द स्टीयरिंग व्हील एंड वन ऑफ द टायर्स एंड अबाउट 2 of the cylinders, but don't you see that's the wonderful think about it। जिल ने कहा था अब देख, अच्छा ठीक है हमारा एक, तो पहली बात स्टीयरिंग व्हील, जो पहिए को चलाने वाला स्टीयरिंग रहता है वो हमारा है। दूसरी बात, चारों टायरों में से एक टायर हमारा है, और सिलेंडर जितने भी है उसमें से 2 सिलेंडर हमारे हैं। इतनी सारी चीजें हैं वो हमारी हैं, लेकिन बट डोंट यू सी, लेकिन आपको नहीं लगता, आप देखिए दैट्स द वंडरफुल थिंग्स अबाउट इट, लेकिन इतने सारे होने के बावजूद भी आप ये सब चीजों को बड़ी शानदार है, आपको नहीं लगता? आपको बिना कम पैसे दिए आपको कार चलाने का मौका मिल जा रहा है, क्या ये शानदार चीज नहीं है, अच्छी बात नहीं है? आई डोंट सी एनीथिंग वंडरफुल अबाउट इट, मुझे कोई चीज शानदार नहीं दिखाई देती है इसमें, ऐसा करके चाची जैन है वो बोलती है। अरे भाई इसमें क्या क्या शानदार, क्या अच्छी बात है? तुम दूसरे के उधार पे चल रहे हो, दूसरे के भरोसे चल रहे हो, गाड़ी तुम्हारी है ही नहीं और पूरा गाड़ी को अपना है बता रहे हो, तो ये कहाँ की अच्छी बात है, ऐसा करके आंट जैन है वो बोलती है। तब जिल कहती है बट देयर इज आंट जैन, लेकिन यहाँ चाची जैन, यू सी आप देखिए, ऑल्दो वी कुड नेवर बाई ए कार आउटराइट, हम अपने जीवन में कभी कार खरीद ही नहीं सकते, बाहर जाकर के कभी कार हालांकि हम खरीद ही नहीं सकते, लेकिन वी कैन एंजॉय ऑल द प्लेजर्स ऑफ मोटरिंग फॉर ए मेयर 5 पाउंड्स डाउन। आप अपने जीवन में भले कार नहीं खरीद सकते, लेकिन आप कार का मोटरिंग, गाड़ी चलाने का मजा ले सकते हो। प्लेजर्स बिल्कुल आप गाड़ी चलाने का जो आनंद है, मजा है, वो बिल्कुल उठा सकते हैं। और कितने में? मात्र, मेरे मतलब होता है मात्र 5 पाउंड में आपको 5 पाउंड चुकाना है और आपको कार अपना हो जाएगा, अपने हिसाब से वो कार बिल्कुल चलने लगा, अपना हो जाएगा। तो जब इतना कर सकते हैं तो आपको एक कार खरीदने की क्या आवश्यकता है, ऐसा करके बोलती है। तब आंट जैन बोलती है एंड द रेस्ट बाय इजी इंस्टॉलमेंट आई सपोज, लेकिन अच्छा और बचे हुआ पैसा, बचा हुआ कार गाड़ी के जो सिस्टम है, बाकी हिस्से हैं, वो कैसे आएंगे? मुझे लगता है, आई सपोज, मैं मानती हूं, वो भी इंस्टॉलमेंट पटाना पड़ेगा, फिर उसका किस्त जमा करना पड़ेगा। सरल तरीके से सरल किस्त में जमा करो, फिर वो भी अपना हो जाएगा, वही होगा। तो जिल बोलती है एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल ठीक। क्या बिल्कुल ठीक? आंट जैन, तभी चाची जैन बोलते एग्जैक्टली, क्या बिल्कुल ठीक? व्हाट अबाउट द रेडियोस, व्हाट्स इट? अच्छा ठीक है, कार के बारे में समझ में आ गया, रेडियो के बारे में क्या? जैक बोलता है वेल दैट्स द, ठीक है, अच्छा वो भी इंस्टॉलमेंट में है। आंट जैन एंड पियानो, और पियानो के बारे में क्या? वेल ऑफ कोर्स वह भी। आंट जैन एंड द फर्नीचर, और फर्नीचर के बारे में क्या? जैक डर गया जब बार बार ये सब पूछने लगी चाची जैन, तब डर के बोलता है आई एम अफ्रेड, सो बस करो, मैं डर गया, भयभीत हो गया ये सब चीजें सुन करके। तब चाची जैन कहती है, आंट जैन कहती है आई सपोज ऑल यू ओन इज दिस लेग, शी पॉइंट टू 1।
वो उसके एक पैर की ओर इशारा करते हुए कहती है, मैं मानती हूं कि तुम्हारा केवल ये एक पैर ही है, तुम्हारा कुछ नहीं है, केवल एक पैर है जो कि तुम्हारा स्वयं का है, सभी इंस्टॉलमेंट में है, ये तुम्हारा पैर ही बस तुम्हारा है। ऐसा करके वो एक पैर की ओर इशारा करके बोलती है। तब जिल बोलती है, वेल नो, एज मैटर ऑफ फैक्ट इट्स दैट वन, शी पॉइंट टू अनदर। वो जिल है, वो दूसरे पैर की ओर इशारा करके वो बोलती है, सौभाग्य से, अपने भाग्य से, अपनी किस्मत से दूसरे पैर की ओर इशारा करते हैं, ये भी उन्हीं का है, ये भी स्वयं का है। ऐसा करके पैरों को इशारा करते हुए जिल कहती है। तब आंट जैन बोलते हैं, एंड द रेस्ट बिलोंग्स टू मिस्टर सेज आई सपोज, और मैं मानती हूँ बाकी बचा हुआ चीजें हैं वो मिस्टर सेज का होगा। सेज यहाँ पे ब्रिटेन में किराए जो लेते हैं, अब एक प्रकार से ये सब किराए में लेने वाले जो किराए मालिक हैं उनको बोला गया है यहाँ पे मिस्टर सेज। तो ये सब बचा हुआ चीजें हैं वो सेज का होगा। ऐसा करके चाची जैन बोलती है। जिल बोलती है, अरे हाँ उन्हीं का है। तब आंट जेल, वेल आई एम नॉट गोइंग टू सिट ऑन मिस्टर सेजेस पार्ट ऑफ एनीवन। तो ठीक है, मैं सेज के किसी भी भाग के किसी भी हिस्से में, एक भी हिस्से में मैं बैठना नहीं चाहती हूं। ऐसा करके वो नहीं बैठती है, गुस्सा हो जाती है। तो इस प्रकार से अब तक जो हमने पढ़ा है उसके में यही समझ में आया है बच्चों की जैक और जिल के जो जीवन में जो जीवन शैली थी वो केवल इंस्टॉलमेंट में चल रही थी, जो आंट जैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आगे क्या कहती है इसके बारे में देखते हैं, आइए। शी स्टैंड अप, वह बैठ रही थी और वो बोली, मैं मिस्टर सेज के चीजों पे कहीं पे भी नहीं बैठूंगी, और वो खड़ी हो गई। नाउ टेल मी हाउ मच डू ऑल दिस इंस्टॉलमेंट्स कम टू। अच्छा ठीक है, अब मुझे बताओ इन सब का किराया, इन सब का किस्त है वो कितना आता है, कितना जमा करना पड़ता है तुम्हें। तो जैक है, वेल एक्चुअली, ठीक है, अच्छा, ये पूर्ण रूप से ही टेक्स आउट हिज पॉकेट बुक एंड कंसल्ट इट। उसने अपने जेब से, अपने पॉकेट से एक छोटी सी पुस्तिका निकाली, एक छोटा सा डायरी निकाला और कुछ कैलकुलेशन करने लगा, कंसल्ट, कुछ गुणा भाग करने लगा। एक्चुअली टू 7 pounds 8 and 8 pence a week। तभी उसने गुणा भाग करके कंप्लीट किया और बताया कि 7 पाउंड और 8 पेंस एक सप्ताह में हमें जमा करने पड़ते हैं इन सब का किस्त। ऐसा करके जैक ने बताया। तब चाची जैन बोलती है, गुड हेवंस, एंड हाउ मच डू यू अर्न। अच्छी बात है, ठीक है। हेवंस शब्द है वो अंग्रेजी में मोस्टली यूज होता है अच्छा हाफते हुए, हामी भरने के लिए अच्छा शब्द उपयोग करने के साथ साथ। अच्छा ठीक है, तो तुम कितना कमाते हो, एंड हाउ मच डू यू अर्न। अर्न मतलब कमाना, तुम कितना कमाते हो। तो फिर तब जैक बोलता है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट इज 6 पाउंड। जैसा कि मेरी किस्मत है, मैं भाग्य से मैं 6 पाउंड कमाता हूं। ऐसा करके वो बताया। तो चाची जन बोलती है, बट दैट्स अब्सर्ड है। अरे भैया ये क्या बात हुई। एब्सर्ड मतलब होता है भयभीत, सॉरी, यहां पे बुरी बात, बहुत गलत है ये तो फिर, है नहीं। अरे भाई तुम कमा कितना रहे हो, 6 पाउंड, तुम्हें किराया कितना पटाना है, 7 पाउंड और 6 पेंस, है नहीं। तो ऐसी चीजें हैं, तो कहाँ की अच्छी बात है ये। तो इस प्रकार से चाची जैन है वो गुस्सा होने लगती है। चलिए, तो इस प्रकार से हाउ कैन यू पे 7 pounds 8 and 8 pence आउट ऑफ 6। चलो 6 पाउंड में तुम 7 पाउंड कैसे जमा करोगे भाई, है ये कितनी बुरी बात है, कितनी गंदी बात है। जैक कहता है, ओ दैट्स इजी। अरे नहीं, ये तो बहुत सरल बात है, आसान बात है। कैसे, आप देखिए, यू सी, आप देखिए, ऑल यू हैव टू डू इज टू बोरो द रेस्ट ऑफ द मनी फॉर द पेमेंट
फ्रॉम द थ्रिफ्ट एंड प्रोविडेंस ट्रस्ट कॉर्पोरेशन। देखिए आप क्या कर सकते हैं, बचे हुए पैसे को जमा करने के लिए आप थ्रिफ्ट एंड प्रोविडेंट ट्रस्ट ऐसे नाम की एक संगठन है, एक कॉर्पोरेशन है, एक संस्था है, आप यहां से कुछ पैसे उधार ले सकते हैं फॉर पेमेंट, बोरो। आप कुछ पैसे उधार ले सकते हैं, उधार मांग सकते हैं। ऐसा करके चाची जैन को जैक है वो बताता है, आप कुछ पैसा उधार लीजिए और उसे जो पैसा जमा करना है उसको मिला करके जमा कर दीजिए। तो जिल बोलती है, दे आर ओनली टू ग्लैड टू लोन यू एनी अमाउंट यू लाइक ऑन नोट ऑफ हैंड अलोन। आपको ये जो कंपनी है थ्रिफ्ट एंड प्रोविडेंट ट्रस्ट कॉर्पोरेशन, ये है कि क्या करती है, आपको सरल तरीके से, बहुत खुशी की बात है, आपको बड़ा ही सरल तरीके से आपको लोन दे सकता है। ये जितना अमाउंट चाहते हैं, केवल आपके हाथ से लिखे हुए एप्लीकेशन में, हाथ से लिखे हुए लिखित रूप से दिए गए आवेदन के ऊपर वह विचार करके तुरंत जितना आपको पैसा चाहिए उतना पैसा दे देता है सरल तरीके से। भाई उसे आप दूसरे में लगा सकते हो। तब चाची जैन बोलती है, तो अच्छा ठीक है, लोन तो ले लिए, अब उस उधार को चुकाओगे कैसे, एंड हाउ टू यू प्रपोज टू पे दैट बैक। आप उसे वापस करने के लिए कैसे समझाते हो, कैसे व्यवस्था बनाते हो। तो फिर ओह दैट्स इजी, ये तो और बहुत अच्छा है, टू, ये तो और वैसे ही ये भी बहुत सरल है। कैसे, यू जस्ट पे इट बैक इन इंस्टॉलमेंट, आप इसे भी किस्त में जमा कर सकते हो उन पैसों को। भाई आप उन पैसों को किस्त में वापस जमा कर सकते, दे सकते हैं। ऐसा करके वो जैक है वो बताता है। आंट जैन इंस्टॉलमेंट, किस्त में। शी क्लैप हर हैंड टू हर फॉरहेड एंड सिंक्स बैक वीकली इनटू द चेयर। वह अपने हाथ को, अपने हाथ की हथेली को क्लैप हर अपने माथे पे थोपती है, माथे पे पटकती है, अपने हाथ को थपथपाती है और सिक्स बैक, नीचे बैठ जाती है, पीछे खिसक करके कमजोरी महसूस करते हुए, वीकली इनटू द चेयर, कमजोरी महसूस करते हुए वह चेयर में पीछे खिसक के बैठ जाती है। देन रियलाइजेस दैट शी इज सिटिंग इन मिस्टर सेज on Mr. Sage's species and leaps to her feet again with a little shriek। जैसे ही उसे महसूस होता है कि मैं मिस्टर सेज के चीजों पे बैठी हुई हूं, मिस्टर सेज के टुकड़ों पे बैठी हुई हूं, तुरंत अपने पैरों पे लीप्स उछलती है, ऑन हर फीट अपने पैरों पे उछलती है, एंड लिटिल श्रीक, और चीखते हुए वह खड़ी हो जाती है। जब उसे महसूस होता है कि मैं किसी दूसरे के सेज के चीजों पे बैठ रही हूं, तो वो तुरंत उठ खड़ी हो जाती है, उछल के। आंट जैन, इज एनीथिंग द मैटर? जैक पूछता है, चाची जैन कोई बात है क्या, कुछ हुआ क्या? वुड यू लाइक टू लाई डाउन, क्या आप सोना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं? ऐसा जैन पूछता है। जैक पूछता है तो चाची जैन कहती है, लाई डाउन, सोना चाहती हूं। Do you suppose I am going to trust myself in bed that belongs to Mr. Sage or Marks and Spencer or somebody? No, I am going home। इस प्रकार से चाची जैन कहती है कि मैं लाई डाउन, सोऊंगी। तुम्हें लगता है, डू यू सपोज, तुम ये समझते हो कि आई एम गोइंग टू ट्रस्ट माई सेल्फ इन बेड दैट बिलोंग्स टू मिस्टर सेज। तुम्हें ये लगता है कि मैं अपने आप पे भरोसा करके मिस्टर सेज की चीजों में सोऊंगी, किसी दूसरे व्यक्ति के, किसी दूसरा जो मालिक है उसके वस्तुओं के ऊपर मैं सोऊंगी, मैं आराम करूंगी। मार्क्स एंड स्पेंसर, ये ब्रिटेन जो देश है वहां के मुख्य प्रमुख वस्तुओं के विक्रेता हैं मार्क्स एंड स्पेंसर। तो उनका नाम लेते हुए बोल रही हैं कि दूसरा कोई मालिक हो या अन्य और कोई मालिक हो, उनकी चीजों पे मैं सोऊं, यह मेरे से नहीं हो सकता। नो, आई एम गोइंग होम, नहीं मैं घर जा रही हूं। ऐसा करके वो बोलती है। तब जिल कहती है, ओ मस्ट यू रियली गो? अच्छा आप जा ही रही हैं, आप जाना ही चाहती हैं, निश्चित जाना चाहती हैं? ऐसे जिल पूछती है। तो आंट जैन बोलते, आई थिंक आई हैड बेटर, इट हैड बेटर, आई हैड बेटर। तो मुझे लगता है ये सही होगा, यही सही है, यही ठीक है। ऐसा करके
चाची जैन है वो कहती है। तब जैक बोलता है आई विल ड्राइव यू टू द स्टेशन, ठीक है तो मैं आपको स्टेशन तक छोड़ देता हूँ गाड़ी में, अपनी कार में। तब चाची जैन फिर गुस्सा होकर बोलती है आंट जैन व्हाट ट्रेवल इन ए कार दैट हैज ओनली वन टायर एंड टू थिंगमीज, नो थैंक यू, आई विल टेक द बस। तब बोलती है क्या तुम मुझे कार में छोड़ दोगे? है वो कार भी तुम्हारा एक ही टायर है, कार पूरा तुम्हारा भी नहीं, उसमें से एक टायर है तुम्हारा और कुछ कुछ चीजें तुम्हारी हैं। थमिंग, ये देखो थिंगमीज जो लिखा हुआ है ये शब्द है, हम इस थिंगमीज को अंग्रेजी शब्दों में, जैसे हिंदी में बोलते हो ना आप, अमुक अमुक चीजों का नाम लिखिए। जब आप हिंदी शब्दों में कोई शब्द को भूल जाते हैं तो अमुक शब्द का उपयोग किया जाता है। किसी व्यक्ति का नाम ना लेकर के उसके बारे में बोलने से, उसका नाम ना लेकर के उसके लिए संज्ञा उपयोग करते, सर्वनाम उपयोग करते हैं। अमुक चीज, अमुक वस्तु, अमुक व्यक्ति, तो अमुक को हम लोग हिंदी शब्दों में, उसी तरीके से इसमें अमुक शब्द है ये थिंगमीज। थिंगमीज मतलब होता है अमुक एक प्रकार से। तो वो भूल गई उस शब्द को, कौन कौन सी चीजें हैं जो उसके संबंधित है, और यहाँ पे उसके लिए और शब्द, दूसरा शब्द उपयोग कर रही है। तो इस प्रकार से तुम्हारा एक टायर है और कुछ कुछ चीजें तुम्हारी है, इस ऐसे गाड़ी में मैं नहीं बैठना चाहती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, नो थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आई विल टेक द बस, मैं आगे बस में बैठ जाऊंगी, बस में चली जाऊंगी, ऐसा करके आंट जैन बोलती है। तब जैक बोलता है वेल ऑफ कोर्स इफ यू फील लाइक दैट अबाउट इट, ठीक है फिर आप जैसा सोचें, आपके हिसाब से आप जैसा महसूस करते हैं आप देखिए, मैं तो अपनी फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रहा था, फॉर्मेलिटी के लिए आपको पहुंचा दूं ऐसा सोच रहा था। तब आंट जैन बोलती है रिलेंटिंग ए लिटिल, तभी इनके ऊपर रिलेंटिंग मतलब होता है तरस खाना, थोड़ा सा तरस खाते हुए फिर चाची जैन बोलती है नाउ आई एम सॉरी इफ आई शाउटेड रूड, ठीक है अब मुझे माफ करना, मैंने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, थोड़ा सा रूखा व्यवहार किया, चिल्लाया, आपको जोर से चिल्लाया, इसके लिए मुझे क्षमा करना, माफ करना। बट रियली आई एम शॉक्ड टू फाइंड द वे यू आर लिविंग, लेकिन मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ तुम्हारे जीवन जीने की इस शैली को देख करके, तुम जिस प्रकार से जीवन जी रहे हो इस तरीकों को देख करके मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। आई एम शॉक, बहुत ही एकदम से शॉक हो गई। आई हैव नेवर ओवेड ए पेनी इन माई लाइफ, मैंने आज तक अपने जीवन में 1 रुपए का भी उधार नहीं लिया। यहाँ पे पेनी है, एक कीमत की मैंने 1 रुपए की कीमत की मैंने एक उधारी नहीं ली अपने जीवन में। कैश डाउन, हमेशा नगदी खरीदा, नगदी पैसा जमा किया, किसी का उधार नहीं रखा। दैट्स माई मोटो, यही मेरा सिद्धांत है। एंड आई वॉन्ट टू यू टू डू द सेम, मैं चाहती हूं कि तुम भी ऐसा ही करो, किसी के उधार पे मत पलो, किसी के ऊपर उधार पे जीवन मत जियो। शी ओपन्स हर हैंड बैग, उसने अपने हैंड बैग अपना हाथ में रखकर बैग में से खोला और नाउ लुक, और कहा ठीक है अब देखो, हियर इज ए लिटिल चेक आई वॉज मीनिंग टू गिव यू। एनीवे, ठीक है सब छोड़ो, मैं तुम्हें एक छोटा सा एक उपहार चेक के रूप में दे रही हूँ, एक छोटा सा चेक है जो तुम्हें दे रही हूँ। शी हैंड्स इनटू जिल, वह जिल के हाथों में थमाते हुए बोली सपोज यू टेक इट एंड पे ऑफ जस्ट वन ऑफ योर बिल्स, ठीक है इस पैसे को, इस बिल को रखो, इस चेक को रखो और किसी एक वस्तु के बिल को पूरा चुका दो, ताकि तुम सो दैट यू कैन से वन थिंग एट लीस्ट रियली बिलोंग्स टू यू, ताकि तुम ये कह सको कम से कम एक ऐसी वस्तु है जो मेरी स्वयं की है, मेरी है, ऐसा कह सको। इसलिए ये पैसा रखो, ये चेक रखो और इसे एक किसी वस्तु का बिल है उसे चुकाओ। ऐसा करके चाची जैन है और एक उपहार के रूप में एक चेक देती है। तब जिल है अवैकवर्डली, अवैकवर्डली मतलब होता अजीब, अटपटे ढंग से उसने थैंक यू बोला। अरे थैंक यू आंट जैन, इट्स वेरी नाइस ऑफ यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद चाची जैन, आप बहुत अच्छी हैं, आपका ये बात है बहुत अच्छा लगा। ऐसा करके वो जिल है वो थैंक यू बोलती है, बड़ा अजीब ढंग से बोलती है। तब आंट जैन है वो पेटिंग हर आर्म, अपने हाथों से उसके कंधे के ऊपर थपथपाते हुए, पेटिंग मतलब थपथपाना, थपथपाते हुए वो कहती है देयर इज नाउ आई मस्ट गोइंग, ठीक है अब मैं चलती हूँ, मुझे चलना चाहिए, ऐसा करके वो बोलती है। तब जैक बोलता है आई विल सी यू टू द बस एनीवे, ठीक है मैं आपको बस तक चलिए मैं छोड़ देता हूँ। तो सी यू ये जो शब्द है ये जब एक साथ आता है तो ध्यान रखेंगे इसका अर्थ होता है छोड़ने के लिए जाना, मतलब विदा करने के लिए जाना, ठीक है।
तो जैक है उसको बस तक छोड़ने के लिए चला गया। जिल है वो बोलती है गुड बाय आंट जैन, ठीक है चाची जान, अलविदा, ऐसा करके चाची जैन को बोलती है। एंड थैंक्स सो मच फॉर द प्रेजेंट, और उपहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा करके वो जिल है वो बोलती है। आंट जैन भी किसिंग हर, उसे चुंबन देते हुए गुड बाय बोलती है, गुड बाय माय डियर, मेरे प्रिय, अलविदा, ऐसे करके वो बोलती है। तभी शी एंड जैक गो आउट, चाची जैन और जैक है दोनों बाहर चले जाते हैं घर से। तब जिल लुक्स एट द चेक एंड एक्सक्लेम्स 10 पाउंड्स। जिल है वह उस चेक को देखती है और खुशी से चिल्लाने लग जाती है, 10 पाउंड का उपहार है ये, ऐसा करके खुश हो जाती है। देन शी हरीज टू द टेबल, दौड़ करके वह टेबल की ओर जाती है जल्दबाजी में। एंड एड्रेसेस एन एनवेलप, और एक लिफाफे के ऊपर में पता लिखने लगती है। एड्रेसेस, पता लिखने लगती है। इंडोर्सेस द चेक एंड स्लिप इट इनसाइड विथ ए बिल विच शी टेक फ्रॉम द बैग एंड सील्स द एनवेलप। देखिए उसके बाद इंडोर्सेस मतलब होता है शाइन, सिग्नेचर करना। उस चेक के पीछे में उसने सिग्नेचर किया। एंड स्लिप इट इनसाइड विथ ए बिल, और उसने एक बिल के साथ में उसे रख दिया। स्लिप इनसाइड, किसी वस्तु के अंदर, मतलब उस लिफाफे के अंदर में इन बिल के साथ में रख दिया, जिस बिल को उसने अपने बैग से निकाला था। और सील द एनवेलप, और उस लिफाफे को सील पूरी तरीके से बंद कर दिया, चिपका दिया गोंद से। देन शी रिंग्स द बेल, तभी उसने घंटी को बजाई। इन ए मोमेंट, कुछ समय पश्चात, द नर्स कम्स इन विथ ए बेबी इन हर आर्म्स, एक नर्स आई, अपने हाथों में एक बच्चा ली हुई वो नर्स अंदर आई। जैसे ही घंटी का आवाज सुनाई दिया, तब जिल है, ओ नर्स आई वांट टू यू टू रन एंड पोस्ट दिस फॉर मी। जिल कहती है, हे नर्स, मैं तुमसे एक काम करवाना चाहती हूं, तुम्हें दौड़ना पड़ेगा, दौड़ करके इस पोस्ट को मेरे लिए पोस्ट करना पड़ेगा, जिस पते पे दिया गया है उसके ऊपर। आई विल लुक आफ्टर बेबी वाइल यू आर गॉन, तुम चली जाओगी, उसके बाद मैं इस बच्चे को संभाल लूंगी, मैं देख लूंगी, तुम चली जाओ, मेरे लिए मेरा एक काम करके आ जाओ, ऐसा करके वो जिल है उस लिफाफे को दे देती है। नर्स सर्टेनली मैडम, निश्चित रूप से कर लूंगी मैडम, ऐसा करके नर्स बोलती है। शी हैंड द बेबी टू जिल, वह उस बच्चे को जिल के हाथों में थमाती है। टेक्स द लेटर, और पत्र को लेती है। एंड गोज, और जाने लग जाती है। तो इस प्रकार से एज सेकेंड लेटर जैक कम इन अगेन, एक सेकंड के पश्चात जैक भी वहां नर्स के जाने के बाद जैक अंदर आता है। जैक बोलता है, वेल शी इज गॉन, चलो वह चली गई। व्हाट्स ए टार्टर, कितनी परेशानी की बात थी, बहुत चिड़चिड़ी थी, बहुत गुस्सा थी, कितनी परेशान कर दी। स्टिल ठीक है, शी डिड लीव अस ए बिट ऑन अकाउंट, हाउ मच वाज इट, चलो कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने हमारे लिए अपने खाते में कुछ पैसा छोड़ के चली गई, कितना था वो, ऐसा करके जैक है पूछता है। जिल बोलती है 10 पाउंड, 10 पाउंड था। तो जैक विथ ए विसिल, सीटी बजाते हुए बोलता है, फ्यू, वाह, ऑफ, फ्यू मतलब होता है ऑफ, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया, वी कैन पे ऑफ द नेक्स्ट 2 months ऑफ द कार विथ दैट, चलो इस 10 पाउंड के माध्यम से कम मैं अगले 2 महीने का कार का जो इंस्टॉलमेंट है, किस्त है, उसे तो पटा सकते हैं। तो जिल है वो बोलती है, आई एम फ्रेड वी कांट, मुझे डर लग रहा है, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो जैक बोलता है, वाई एवर नो नॉट, क्यों नहीं कर सकते। तो जिल बोलती है, यू सी, तुम देखो, आई हैव ऑलरेडी सेंड इट ऑफ फॉर समथिंग एल्स, मैंने उस पैसे को किसी और चीज के लिए भेज चुकी हूं, ऐसा करके वो बताती है। नर्स हैज जस्ट गॉन टू पोस्ट इट, नर्स उसके लिए उसे भेज देने के लिए चली गई है, पोस्ट करने के लिए चली गई है। वेल दैट्स ऑल राइट, जैक बोलता है, वेल दैट्स ऑल राइट, हु हैव यू सेंड इट टू, अच्छा चलो ठीक है, किसको भेजा तुमने, ऐसा करके वो बोलती है। जिल बोलती है, डॉक्टर मार्टिन, उसकी पत्नी बोलती है, डॉक्टर मार्टिन के पास भेज दी हूं मैं। तब जैक बोलता है, डॉक्टर मार्टिन, व्हाट ऑन अर्थ possessed you to do all that, अरे क्या, किस आधार पे तुमने ये पोस्ट कर दिया, तुमने फालतू में मेरा इस पैसे को वेस्ट कर दिया तुमने,
मार्टिन को, डॉक्टर मार्टिन को देने की क्या जरूरत थी, ऐसा करके जैक है वो चिल्लाने लगता है। तब जिल नियरली इन टीयर्स, आंखों में आंसू ही आने वाले थे, उतना स्थिति हो गई थी रोने की। देयर नाउ यू आर गोइंग टू बी एंग्री विथ मी, देखो अब तुम मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हो, अब रोते रोते ऐसे बोलने लगती है। तब जैक बोलता है आई एम नॉट एंग्री, मैं गुस्सा नहीं हूं, बट वाई वेस्ट गुड मनी ऑन द डॉक्टर, तुम अच्छे पैसे को डॉक्टर के ऊपर क्यों खर्चा कर रही हो, ऐसा करके वो गुस्सा होते हुए बोलता है। डॉक्टर्स डोंट एक्सपेक्ट टू गेट पेड एनीवे, ऐसे भी डॉक्टर लोग तो पहले से यही समझ रहे थे, ऐसी संभावनाएं थी, वो लोग ऐसे मान रहे थे कि पैसा और वापस जमा नहीं करने वाले, क्यों तुमने उस पैसे को जमा फालतू वेस्ट कर दिया, ऐसा करके चिल्लाता है जैक है। तो जिल है वो सॉबिंग अ लिटिल, थोड़ा सुसक के रोने लगती है, वो बोलती है बट यू डोंट अंडरस्टैंड, लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो। जैक अंडरस्टैंड व्हाट, क्या समझना है, ऐसा करके भड़क के बोलता है। जिल वाई जस्ट वन मोर इंस्टॉलमेंट, वाई जस्ट वन मोर इंस्टॉलमेंट एंड बेबी वाज रियली आवर्स, बस केवल एक ही किस्त और पटाना है, फिर बच्चा है वो हमारा हो जाएगा, ऐसा करके वो जिल है वो कहती है। देख लो भाई, वो बच्चा भी इनका नहीं था, ये भी इंस्टॉलमेंट में लाया गया था। शी इज होल्डिंग आउट द इन्फेंट, वह मासूम की तरह दिखने लगी, नादान की तरह खड़ी रही, ए लिटिल पैथेटिकल, और साथ ही दयनीय स्थिति में वहीं पे खड़ी रही, और इस प्रकार से एज ए वी ब्लैक आउट, और वहां पे अंधेरा छा गया। इस प्रकार से एक नाटक है वो समाप्त हो गया। और हमें इस पार्ट से भी यही समझ में आया बच्चों कि भाई कोई भी स्थिति हो, गिरा से गिरे स्थिति हो, हमें ये सब बातों से बचना चाहिए, उधार से बचना चाहिए, हमें किस नगदी में काम करना चाहिए। भाई जब तुम्हारे पास जितना पैसा है उसी में, जितनी चादर है उतना पैर फैलाओ ना जी, है मच्छर नहीं काटेगा क्या, अगर पैर बाहर निकल जाएगा तो ठंडी नहीं लगेगी क्या, है। तो इस प्रकार से हमारा यही यहाँ पे शिक्षा है कि जितनी चादर उतनी फैलाओ, ज्यादा दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल उतने में ही अपने मन को संतुष्ट रखना सीखो, और छोटी छोटी बातों में अगर संतुष्ट रहना सीख जाते हो तो अपनी जीवन है बहुत ही मनमोहक, बहुत ही सुंदर और खुशहाल रहेगा। ठीक है, हमें भी कभी ऐसा उधार में यहाँ का पैसा लाओ, इससे पैसा ले लो, यहाँ से पैसा लाओ, उधार रहो, हमेशा उधार में कर्जे में डूबा हूं, इस चिंता में ना रहें। जितनी पैसा है, जितना हमारे पास धन है, उतने में हमें संतुष्ट रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। ठीक है, पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच बच्चों। इससे पहले वाले वीडियो आप कवर कर सकते हैं, मैंने बताया है, लिंक में देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए।